फिलहाल एक अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं और खबर आपको बताते हैं कि सरकार बड़े दावे तो करती है, लेकिन जब जमीनी सूरत हाल पर आती है तो पता लगता है कि सूरत हाल कुछ अलग ही है, यानी वहां पर दावे फेल हो जाते हैं। खबर हम आपको नॉर्थ कश्मीर के पट्टन इलाके की बताते हैं, जहां पर कुछ अरसा पहले बाज़ाब्ता तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से कुछ मशीनें तकसीम की गई और यह कहा गया कि अब किसानों को यह मशीन मिलने से काफी राहत मिलेगी। यानी दांग की जमीन जब उन्हें तैयार होती तो दांग की फसल काटने में वो ट्रैक्टर दिए जा रहे थे और हर एक इलाके के अंदर वो दिए गए, हर एक कम्युनिटी को दिए गए ताकि आम लोगों को वहां पर फायदा मिले, एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोगों को फायदा मिले। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जो टी मशीन्स है वो 256 लानी थी, पंचायतें 402 हैं और कुल मिलाकर 57 मशीनें अभी तक नहीं आई है। लेकिन सवाल इसमें क्या है, ये तस्वीर कुछ पुरानी है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि बाज़ाब्ते तौर पर रिबन काटा जा रहा है और म्युनिसिपल कमेटी के जो हेड है उन्हें यह मशीन सौंपी जाती है और उन्हें कहा जाता है कि अब आप इसका इस्तेमाल कीजिए, यानी आपका मतलब पूरे इलाके के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हैंड ओवर टेक ओवर होता है, फोटो सेशन होता है और आज से कई माह पहले यह कार्रवाई होती है। आज हमारी रिसर्च टीम ने जब इस खबर को खंगाला, पता किया तो पता लगा कि यह खबर सिर्फ फोटो सेशन तक ही रही। जमीनी सूरत हाल कुछ अलग है। जमीन पर न तो यह मशीन दिख रही है और ना ही इसका फायदा आम लोगों को दिख रहा है। तो क्या सिर्फ फोटो सेशन और गवर्नर हाउस और मिनिस्ट्री फॉर होम को यह दिखाने के लिए किया जा रहा है? यह एक बड़ा सवाल है कि धोखा कौन किसको दे रहा है। सीधे चलेंगे पहले पटन, जहां से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, क्योंकि बड़ी खबर है कि फोटो सेशन के बीच कहानी असल यह है कि न तो मशीन कहीं है और ना ही अभी कोई वादा किसी की तरफ से किया जा रहा है। राही निसार, पहले यह समझाइएगा कि तस्वीर कब की है जो हम प्ले कर रहे हैं और तब से लेकर अब तक कितना वक्त हुआ, क्या कुछ यह पूरी कहानी है? जी इशफाक जी, अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ महीने पहले, यहाँ पे जो हम तस्वीरों में इस वक्त अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोग्राम चला था और उसमें यहाँ पे इनाग्रेशन करवाया गया था। यहाँ के डीडीसी चेयरमैन और जो यहाँ के म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट है उनके हाथों यहाँ पे इनाग्रेट कराया गया था प्रोग्राम, जहाँ पे बड़ी थ्रेशर मशीन दी गई थी और एग्रीकल्चर महकमे ने कहा था कि अब जो यहाँ पे फार्मर्स है उनको सहूलियत पूछेगी क्योंकि अब उनके पास पेडी थ्रेशर मशीन पूछेगी। और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर उस वक्त मीडिया बुलाया गया था, फोटो सेशन तो अच्छी तरीके से हुआ, मगर जब आज लोग यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट के पास गए, बोला कि हमारी थ्रेशर मशीन कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि वो खाली शायद उस टाइम फोटोशॉपी थी क्योंकि महकमे ने मुझे अभी तक वो मशीन भेजी नहीं, जबकि उस टाइम बाज़ाब्ता तौर सीरियल नंबर 1 पे पटन म्युनिसिपलिटी प्रेसिडेंट का नाम था और उसको कहा गया था ये मशीन आपके टाउन के लिए है, मगर अभी तक वो मशीन आई ही नहीं। जबकि इस सिलसिले में मैंने आज यहाँ पे पहले कंसर्न जो SDAO है यहाँ पे उससे बात की तो उन्होंने कहा कोई पुर्जा इसका यानी कि जो इस पे मोटर लगता है वो मोटर आया ही नहीं था, इसलिए हमने आज अभी तक वो प्रेसिडेंट के हाथों नहीं दी। और इस सिलसिले में जब मैंने चीफ एग्रीकल्चर बारामूला से बात की तो उन्होंने कहा कि मामले की निस्बत से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि अगर मशीन तो यहाँ के प्रेसिडेंट को दी गई थी फिर वो मशीन गई का। और यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि तस्वीरों में रिबन भी यहाँ के प्रेसिडेंट ही काट रहे हैं और प्रेसिडेंट को कहा गया था कि मशीन अब आवाम के लिए है, मगर मशीन कहीं यहाँ पे दिख ही नहीं रही। तो ये तकरीबन 3-4 महीने का वक्त हो गया है। एक अफसर कह रहा है कि मशीन में एक पुर्जा नहीं आया था जी, इसलिए हम मशीन हैंड ओवर टेक ओवर नहीं कर पाए, लेकिन इनॉग्रेट करवाया, रिबन कटवाया। और दूसरे अफसर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं तो इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। तो क्या मैं ये मानूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ऑल इज नॉट वेल, एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है कि जिले के अंदर और भी कहानियां ऐसी हैं, मुख्तलिफ एरियाज से इस तरीके की शिकायतें लगातार आ रही है। देखिए इशफाक जी, यहाँ पे यही बात यहाँ पे प्रेसिडेंट जो यहाँ पे है म्युनिसिपल कमेटी के, उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे साथ हुआ जबकि मैं यहाँ पूरे टाउन को चला लेता हूँ और आम लोगों के साथ एग्रीकल्चर महकमा यहाँ क्या करता होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर महकमा जो है वो फार्मर से मुंतकिल है और अगर ये प्रेसिडेंट का हाल है तो आम लोगों को वो मशीनरी कहाँ देते होंगे। तो उसका ये साफ कहना था ये खाली यहाँ पे फोटोशॉपी है और कागजों में दिखाया जाता है कि हम इतनी मशीनरी दे रहे हैं, बल्कि
अभी तक चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी ये पता नहीं था कि प्रेसिडेंट के हाथों मशीन नहीं सौंपी गई है, बल्कि खाली यहाँ पे फोटोशॉपी की गई थी। अब मामला यहाँ पे ये देखने वाला है, ये एक चेयरमैन के साथ है जो यहाँ का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनके साथ ये मामला है, तो आम लोगों के साथ यहाँ पे क्या हुआ होगा। आप स्टैंड बाई पे रहिएगा, जरा पहले उस खबर को भी प्ले कीजिए, उस बाइट को प्ले कीजिएगा। जो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन वहां पर है पटन के अंदर, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया और कितने मोहतात वो रहे हर बारे में बात करते हुए। प्ले कीजिएगा जल्दी से उसको। ये पैडी थ्रेशर मशीनें इन्होंने एग्रीकल्चर वालों ने एक बार दी थी, जबकि ये सब सरपंच और पंच इन्होंने बुलाए थे। उस वक्त मेरे को भी इन्होंने बुलाया एज ए प्रेसिडेंट पटन टाउन का, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की जो ऑफिस है ये हमारे टाउन में है। तो इन्होंने मेरे को कॉल की। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मशीन मेरे फोटोग्राफी उठाई, प्रेस भी आई थी। तो पहले थ्रेशर मशीन जो वो मेरे नाम पे की इन्होंने, प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट पटन, लोगों के लिए, मेरे अपने पर्सनल नहीं, लोगों के लिए। अब लोग जो है परेशान है, इस वक्त टाइम भी आ गया पैडी काटने का, बाकी चीज़ों का। अब लोग मेरे से रोज आके पूछते हैं क्या आपने वहाँ मशीन ली, वो कहाँ रखी, शायद आपने अपने पर्सनल यूज के लिए। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं बार बार इनके ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने के बार बार करता रहा कि मेरे को पैडी मशीन भेजिए, लोग मेरे को परेशान, लेकिन आज तक वो मशीन मेरे पास नहीं आई, ना मैंने वो कलेक्ट की। और मैं इनको बार बार इन्फॉर्म करता रहा कि मशीन भेजिए, लेकिन आज तक मेरे पास वो मशीन नहीं पहुंची है। ये सिर्फ उस वक्त फोटोग्राफी के लिए मशीनें इन्होंने दे दी, पहले मेरा नाम दे दिया। अब मैं यहाँ मिनाटी में हूँ, लोग मेरे को परेशान करते हैं, शायद ये सरदार ने खा ली मशीन, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं आई। जो भी हुआ वहीं फोटोग्राफी की गई। चलिए, फोटो सेशन तक महदूद रहा वो फंक्शन जिसमें यह कहा गया था कि किसानों के लिए राहत का सामान है और ये मशीनें बांटी गई, ये ट्रिलर्स बांटे गए थे हर इलाके के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, राही निसार, और खबर बताने के लिए। फटाफट